नमस्कार दोस्तों, आज 10 अगस्त 2026 की वर्ल्ड ट्रेड न्यूज में कई बड़े डेवलपमेंट्स सामने आ रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड इस समय एक दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। एक तरफ दुनिया के देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सप्लाई चेन चेंजेस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और तेजी से बढ़ती एआई और हाईटेक इकोनॉमी। आज हम समझेंगे कि ग्लोबल ट्रेड में इस समय क्या हो रहा है, चाइना की एक्सपोर्ट्स क्यों चर्चा में हैं, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसीज का क्या असर पड़ रहा है और इंडिया के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल ट्रेड अभी कितना मजबूत है? सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया के ट्रेड की। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड अपडेट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में ग्लोबल गुड्स ट्रेड लगभग 13.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 12.5% ज्यादा है। यानी टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह स्लो नहीं हुआ है, बल्कि कई सेक्टर्स में ट्रेड काफी मजबूत बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ट्रेड अब सिर्फ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं है। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी ट्रेड स्टोरी हो सकती है। चाइना की हाईटेक एक्सपोर्ट स्टोरी। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन हाल के ट्रेड डेटा में एक खास ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हाईटेक एक्सपोर्ट्स की मजबूत डिमांड। चाइना की जुलाई एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल ग्रोथ मजबूत रही और हाईटेक प्रोडक्ट्स तथा सेमीकंडक्टर्स ने खास अटेंशन हासिल किया। इसका सीधा कनेक्शन एआई बूम से है। आज दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। और एआई के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। एआई को चाहिए एडवांस्ड चिप्स, सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, कूलिंग सिस्टम्स और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। इसलिए एआई की बढ़ती डिमांड अब इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रभावित कर रही है। यानी आने वाले समय में एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर को नहीं बदलेगा, यह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड राउट्स को भी बदल सकता है। अमेरिका की टैरिफ स्ट्रैटेजी। अब आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पर। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार टैरिफ्स और ट्रेड मेजर्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने और ट्रेडिंग पार्टनर्स पर प्रेशर बनाने के लिए कर रही है। हाल के वीक्स में अमेरिका ने कई ट्रेडिंग पार्टनर्स के प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ मेजर्स लागू किए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इंपोर्ट्स को महंगा बनाना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रैटेजिक गोल भी है, सप्लाई चेन्स को अमेरिका और उसके एलाइज के करीब लाना। लेकिन टैरिफ्स का दूसरा साइड इफेक्ट भी होता है। जब इंपोर्टेड गुड्स महंगे होते हैं तो बिजनेसेस की लागत बढ़ सकती है। कंपनीज को अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने पड़ते हैं और कई बार इसका असर फाइनल कंज्यूमर्स तक भी पहुंचता है। यही वजह है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी सिर्फ यूएस इकोनॉमी को नहीं, पूरे ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को प्रभावित कर रही है। चाइना ट्रेड में क्या हो रहा है? अब बात करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर्स की, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। इन दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशनशिप अभी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ दोनों इकोनॉमीज के बीच मैसिव ट्रेड फ्लोस हैं, दूसरी तरफ टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन जारी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कंपनीज अब सिंगल कंट्री सप्लाई चेन पर निर्भर रहने से बचना चाहती हैं। अगर किसी एक कंट्री से इंपोर्ट्स पर अचानक भारी टैरिफ लग जाए तो पूरी प्रोडक्शन चेन प्रभावित हो सकती है। इसलिए बिजनेसेस अब चाइना,
वियतनाम, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और दूसरे एशियन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एशिया बन रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और यही ट्रेंड पूरे एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके आसपास एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी विकसित हो रहा है। ASEAN कंट्रीज तेजी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं। वियतनाम और मलेशिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण बन रहे हैं। इंडोनेशिया क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। और इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शायद किसी एक कंट्री पर आधारित नहीं होगी, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड एशियन सप्लाई चेन तैयार हो सकती है। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरे बदलाव का इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? इंडिया के लिए यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस तलाश रही हैं। अगर इंडिया कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, स्किल्ड वर्कफोर्स और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा पाता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज यहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, इन सेक्टर्स में इंडिया के लिए बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इंडिया अकेला कंट्री नहीं है जो ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहता है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और अन्य एशियन इकोनॉमीज भी इसी रेस में हैं। इसलिए इंडिया के लिए सिर्फ बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होना काफी नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ानी होगी। इंडिया के सामने रिस्क भी है, लेकिन कहानी पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है। यूएस की टैरिफ पॉलिसीज इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी पैदा कर रही हैं। टेक्सटाइल्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और कुछ दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर टैरिफ चेंजेस का असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन एक्सपोर्टर्स मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर किसी एक मार्केट में डिमांड या टैरिफ प्रेशर बढ़ता है, तो एक्सपोर्टर्स यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया जैसे दूसरे मार्केट्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में यही स्ट्रैटेजी काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। ट्रेड राउट्स भी बदल रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बदल रहे हैं, ट्रेड राउट्स भी बदल रहे हैं। जब कंपनीज नई मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस चुनती हैं, तो शिपिंग राउट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स भी बदलते हैं। नई फैक्ट्रीज का मतलब है नए पोर्ट्स, नए वेयरहाउस, नए सप्लायर्स, नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और नए ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसलिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का असर सिर्फ फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पर पड़ता है। एआई बन सकता है अगला ट्रेड ड्राइवर। अब वापस आते हैं एआई पर। आज एआई को लेकर दुनिया में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका असर आने वाले वर्षों में ग्लोबल ट्रेड पर और ज्यादा दिखाई दे सकता है। एआई डेटा सेंटर्स के लिए मैसिव अमाउंट्स ऑफ चिप्स और हार्डवेयर की जरूरत है, और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स की जरूरत होती है। इसका मतलब एआई डिमांड बढ़ेगी तो सेमीकंडक्टर डिमांड बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। यानी एआई धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर बन सकता है। ग्लोबल ट्रेड का अगला फेज तो अगर आज की पूरी सिचुएशन को देखें तो ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर कुछ ऐसी है। ट्रेड वॉल्यूम अभी मजबूत है,
टेक्नोलॉजी और एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। चाइना हाईटेक एक्सपोर्ट्स में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अमेरिका टैरिफ्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए सप्लाई चेन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इंडिया सहित कई एशियन इकोनॉमीज इस चेंजिंग सप्लाई चेन लैंडस्केप में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रिस्क्स भी कम नहीं हैं। टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और प्रोटेक्शनिज्म, इन सभी फैक्टर्स से ग्लोबल ट्रेड अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। फाइनल टेक अवे तो दोस्तों, आज की वर्ल्ड ट्रेड न्यूज से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? ग्लोबल ट्रेड खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसका रास्ता बदल रहा है। पहले दुनिया की सप्लाई चेन्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थीं। अब कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन चाहती हैं। पहले ग्लोबल ट्रेड में ऑयल, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बड़ी कहानी थे। अब सेमीकंडक्टर्स, एआई हार्डवेयर और हाईटेक प्रोडक्ट्स तेजी से महत्वपूर्ण हो रहे हैं। और इसी बदलाव में इंडिया के लिए एक बड़ा मौका छिपा हुआ है। अगर इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को मजबूत करता है, तो आने वाले वर्षों में ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा हिस्सा इंडिया की तरफ आ सकता है। लेकिन इसके लिए कंपटीशन भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए आने वाला समय सिर्फ चाइना वर्सेस यूएसए की कहानी नहीं होगा। यह कहानी होगी चाइना, इंडिया, एएसईएन और बाकी दुनिया की नई ग्लोबल सप्लाई चेन्स की। और शायद आने वाले दशक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रेस यही होगी, कौन बनेगा दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पावर हाउस? आपको क्या लगता है? क्या ग्लोबल ट्रेड में इंडिया चाइना का बड़ा अल्टरनेटिव बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमी, बिजनेस और टेक्नोलॉजी की ऐसी खबरें आसान हिंदी में समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली बड़ी ग्लोबल ट्रेड न्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड।